अस्सलाम वालेकुम। मैं अमार बात कर रहा हूँ ओपिका कंसल्टेंट से। आज का हमारा सेशन 476 वीज़े पे है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 476 वीज़ा एक हॉट प्रोडक्ट है ऑस्ट्रेलिया की, और जिस पे बहुत से पाकिस्तानी इंजीनियर्स की कोशिश होती है कि वो इस वीज़े के ऊपर मूव करें ऑस्ट्रेलिया के लिए। यू नो दैट कि ये वीज़ा एक बहुत चीप वीज़ा है, और इसके ऊपर कंसल्टेंसी और इसके ऊपर जो फ़ीस है इसकी, जो भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं वो भी बहुत ही नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, बल्कि यू कैन से दैट कंपेयर टू स्टूडेंट वीज़ा ना होने के बराबर है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं 476 वीज़े के बारे में कि बेसिकली 476 वीज़ा है क्या, कौन इनके लिए एलिजिबल है, और ये वीज़ा कौन कौन से इंजीनियर्स ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप उनके बेसिक समझा दूं। 476 वीज़ा बेसिकली ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है, और ये वीज़ा ऑस्ट्रेलिया इंजीनियर्स को देता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान के अंदर इस वीज़े के लिए वो इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, वो इंजीनियर्स एलिजिबल हैं जिनकी इंजीनियरिंग, जिनकी यूनिवर्सिटी और जिनका बैच वाशिंगटन अकॉर्ड के अंडर आता है, और उनकी इंजीनियरिंग पीईसी से रिकॉग्नाइज भी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर उनकी इंजीनियरिंग, उनकी यूनिवर्सिटी और उनका बैच वाशिंगटन अकॉर्ड के अंडर आना चाहिए और पीईसी से रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए। सेकंड, इसके लिए वो बंदा एलिजिबल है, वो इंजीनियर एलिजिबल है जिसकी एज बिलो 31 ईयर्स हो। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, वो इंजीनियर एलिजिबल है जिसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए 2 ईयर से ज़्यादा ना हुए हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने इंजीनियरिंग अपनी अक्टूबर 2019 में कंप्लीट की है, तो वो अक्टूबर 2021 तक एलिजिबल है इस वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए। 2 ईयर्स से ज़्यादा का गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ही आपके 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप फिर इस वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं रहते। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसमें जो एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है आपका लैंग्वेज कोर्स। आपका आइल्स या पीटी, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज कोर्स लाजमी कंप्लीट होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका लैंग्वेज कोर्स होगा तो ही आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वीज़े के लिए भी एलिजिबल नहीं है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ये डिफ़ाइन करती है कि कौन कौन से इंजीनियर्स इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी टाइम पीरियड का बता दूं। एक्चुअली 476 वीज़ा का जो टाइम स्पेन है, जो टाइम पीरियड है, वो 18 मंथ है। आपने 18 मंथ स्पेंड करने होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 18 मंथ्स वहाँ पे घूम फिर के या ट्रैवलिंग में स्पेंड कर दें, या आप 18 मंथ वहाँ पे पढ़ते रहें, अपनी कोई स्टडी स्टार्ट कर दें, या आप 18 मंथ वहाँ पे कोई जॉब करते रहें। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप वहाँ पर 18 मंथ से अपने वीज़े को एक्सटेंड भी करवाना चाहते हैं तो वीज़ा नेचर चेंज करके वहाँ पे आप अपना स्टे एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन अदर केस, अगर आप कोई स्टडीज़ नहीं करते, अगर आप वहाँ पर कोई जॉब नहीं करते, आप वहाँ पर अगर आप अपना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप आफ्टर 18 मंथ्स आप पाकिस्तान वापस मूव करेंगे, वापस आएंगे पाकिस्तान। इस वीज़े का मैं आपको एक कोर पॉइंट आपसे शेयर कर दूँ कि इसका जो टाइम स्पैन है, इस वीज़े की एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में जो लगता है वो तकरीबन 15 से 16 मंथ का है। इसका टाइम पीरियड बहुत से क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को इस पे बात में इतराज़ होता है कि इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि कुछ कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी, कोविड की वजह से कुछ इसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो गया, जबकि कोविड से पहले ये वीज़ा 10 से 12 मंथ्स में आ जाता था। लेकिन चूँकि बॉर्डर्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से ये वीज़ा टाइम लेता है, और इसको 15 से 16 मंथ्स में ये वीज़ा क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को मिलता है। ये आप बेसिक इसका एक नेगेटिव पॉइंट समझ लें, लेकिन ये टाइम लेता है वीज़ा। होपफुली उम्मीद है कि जैसे ही बॉर्डर्स ओपन होंगे तो ये अपना पुरानी रूटीन पे वापस आ जाएगा, और हमें इसका जो वीज़ा है उम्मीद है कि आफ्टर 10 to 12 मंथ्स में मिलना शुरू हो जाएगा दोबारा। इसमें कुछ चीज़ें फर्दर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अपने ऑफिस के बारे में कि हमारा जो ऑफिस ओपिका कंसल्टेंट्स की ब्रांच ऑफिस लाहौर में है, लेकिन हमारे ऑफिस का हेड ऑफिस सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जो कि लास्ट ईयर से वहाँ पे वर्किंग कर रहा है। और जो 476 वीज़ा ये हमारी स्पेशलिटी है, और मेन थिंग इज़ डैट कि हम 476 वीज़े का काम मनी बैक गारंटी के साथ करते हैं।
ठीक है। अब मुनीब साहब मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका टाइम इतना ज़्यादा क्यों है। बिल्कुल मुनीब, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि एक्चुअली हमारी भी कोशिश होती है कि जो भी वीज़ा स्टूडेंट का डाला जाए वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी भी पॉसिबल है वो लॉन्च हो और वो हम स्टूडेंट को उसका वीज़ा प्रोवाइड करें। लेकिन एक्चुअली ये वीज़ा कोविड की वजह से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है और ये इनका कुछ इसमें सिक्योरिटी चेकअप्स भी लगते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा देता है वो आपके पूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस करता है और उसके बाद आपको ये वीज़ा इशू करता है। लेकिन कोविड की वजह से, बॉर्डर्स बंद होने की वजह से एक्चुअली इसका टाइम पीरियड थोड़ा इंक्रीज़ हो गया और ये 15 से 16 मंथ ले जाता है। लेकिन होपफुली बहुत उम्मीद है कि जैसे बॉर्डर्स ओपन होंगे ये अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। बाकी मैं इसकी कॉस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। इसकी कॉस्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 476 वीज़ा हमारी स्पेशलिटी है, तो इसका काम हम मनी बैक गारंटी के साथ करते हैं। हम इसकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लेते एडवांस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे पास आते हो वीज़ा अप्लाई कराने के लिए, हम आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अटेस्ट करवा कर हमें प्रोवाइड करने हैं और आप जैसे ही हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो हम पोर्टल के ऊपर उनको अपलोड करते हैं और आपको सेम डे पे ही आपको एम्बेसी की फ़ीस पे करनी पड़ती है जो है 410 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, विच इज़ इक्वल टू 49-50,000 PKR। तो वो आप डायरेक्ट पे करते हो एम्बेसी को, ठीक है। आप अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो और वहाँ पे अगर आपका कोई रिलेटिव मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोई फ्रेंड, कोई कज़न या कोई भी फैमिली मेम्बर, वो भी आपके बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है एम्बेसी के अकाउंट में, ठीक है। दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो इसकी फ़ीस है 410 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि आप एम्बेसी को पे करते हो। उसके बाद इसमें टाइम लगता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है मेडिकल का। मेडिकल के लिए आपको 1 ईयर वेट करना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए लाहौर के अंदर 2 लैब्स मौजूद हैं, एक गुलबर्ग वाली साइड पे है और एक मॉडल टाउन में है। आपके वहाँ पे 2-3 टेस्ट होते हैं, जिस तरह टाइफाइड का, हेपेटाइटिस का और टीबी का टेस्ट। ये टेस्ट वगैरह आपने क्लियर करने होते हैं और इन टेस्ट की रिपोर्ट डायरेक्ट प्रोवाइड की जाती है एम्बेसी को। ये ना तो हमसे शेयर होती है और ना ही स्टूडेंट से शेयर होती है, ये रिपोर्ट डायरेक्ट प्रोवाइड की जाती है एम्बेसी को। और इसकी जो कॉस्ट है, जो टेस्ट मैंने आपको बताया है, 22,000 PKR से 23,000 PKR है। और ये कॉस्ट क्लाइंट या स्टूडेंट डायरेक्ट पे करता है लैब को। आपने लैब को पेमेंट करनी होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं व्हाट यू मीन बाय मनी बैक गारंटी। ठीक हो गया। इसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ छिमा, कि इसके अंदर ये चीज़ है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, इसमें हम आपके साथ डन बेसिस पे अपना काम कर रहे होते हैं। बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बता दी कि स्टार्टिंग में हमारी किसी किस्म की कंसल्टेंसी फ़ी नहीं है, ठीक हो गया। आपने जो भी पेमेंट करनी है आपने डायरेक्ट पे करना है एम्बेसी को, आपने डायरेक्ट पे करना है मेडिकल लैब को। जैसे ही आपका वीज़ा आता है, आफ्टर मेडिकल, आफ्टर 3-4 मंथ्स आपका वीज़ा आता है, तब हम आपसे वीज़ा आने के बाद अपनी कंसल्टेंसी फ़ी डिमांड करते हैं, विच इज़ 550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, विच इज़ इक्वल टू राउंड अबाउट 59,000 और 60,000 PKR। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट इस वीज़े पे आती है वो जस्ट 1,30,000 है, जो कि आपने पे करने होते हैं और 1,30,000 में आपको वीज़ा इशू हो जाता है। आई डोंट थिंक सो कि इससे सस्ता वीज़ा कोई भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इवन कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की भी बात करें, लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो इनमें भी जो चीप वीज़े हैं वो भी 9 लाख 10 लाख से स्टार्ट होते हैं। इससे मतलब कि इस फिगर के राउंड अबाउट कोई भी वीज़ा नहीं मिलता। तो मनी बैक गारंटी में हम इसको इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा नहीं आता, तो जो आपने स्टार्ट में पैसे एम्बेसी को पे किए हैं, जो आपने मेडिकल फ़ीस खुद पे की है लैब को, वो पैसे भी कंपनी आपको अपने पॉकेट से पे बैक करती है। यानी कि इसमें आपको 100% गारंटी होती है। या तो आपको आपका वीज़ा मिलता है या फिर आपको आपकी अमाउंट वापस मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी स्पेशलिटी है, तो इस वजह से हम इसमें मनी बैक गारंटी के साथ काम कर रहे होते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हमारा क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई हो और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर है, वो भी आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स हमें आपका वीज़ा लॉन्च करने के लिए चाहिए, उसमें सबसे पहले तो आपके लैंग्वेज कोर्स होते हैं कि आपने कोई ना कोई IELTS या PT क्लियर करना होता है, क्योंकि जो IELTS है वो ऑस्ट्रेलिया की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज एक्सेप्ट करता है। और उसके अलावा PT बेसिकली पर्शियन टेस्ट फॉर इंग्लिश है। PT पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज PT को भी एक्सेप्ट करता है,
ठीक है। फिर इसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो हमें चाहिए होते हैं जब हमें वीज़ा लॉन्च करना होता है अपलोड करने के लिए, जिसके अंदर मैट्रिक की डिग्री होती है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक का ट्रांसक्रिप्ट होता है, इंटरमीडिएट की डिग्री होती है, इंटरमीडिएट का ट्रांसक्रिप्ट होता है, आपके बैचलर्स की डिग्री होती है, आपका बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट होता है, इसके अलावा इंजीनियरिंग का ट्रांसक्रिप्ट होता है जो हमें चाहिए होता है, आपका पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपकी रिज्यूमे हमें चाहिए होती है, FRC चाहिए होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और इसके अलावा हमें आपका अगर आपका जो पासपोर्ट है वो चाहिए होता है, आपका CNSE चाहिए होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से, आपके पेरेंट्स में से अगर किसी ने ट्रैवल किया हुआ आउट ऑफ कंट्री तो हमें उनके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर लाइक अगर आपके फादर ने आउट ऑफ कंट्री लास्ट 10 ईयर्स में ट्रैवल किया, आपकी मदर ने ट्रैवल किया तो हमें उनका पासपोर्ट चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें रिक्वायर होते हैं आप लोगों का वीज़ा डालने के लिए, वीज़ा लॉन्च करने के लिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा जो लाइव सेशन है इसमें किसी किस्म की आपको 476 वीज़े के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मैसेज ड्रॉप कर दें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आप अपना कांटेक्ट नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको रिप्लाई कर देगी। और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली यूईटी के बहुत से स्टूडेंट्स हमारे अभी भी पैनल पे हैं जिनके हमने वीज़े डाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म का किसी भी क्लाइंट को ना तो कोई हमसे प्रॉब्लम आया ना ही कोई इशू आया, और हम बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस वीज़े में। आप बिल्कुल हम लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे ऑफिस विज़िट करें, और इस वीज़े के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस मुस्लिम टाउन मोड़ पे कनाल रोड पर पंजाब कॉलेज के एडमिशन ऑफिस के बिल्कुल साथ है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो आप मैसेज ड्रॉप कर दें, और कोई अपना यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दें, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हर किस्म की क्वेरी को दूर करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए।